तो आपको हम ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए आगे का टॉपिक है, स्पेशल पॉइंट कुछ है। देखिए सबसे पहला लिखा है एक्राइल। आप तुमसे कोई पूछेगा एक्राइल होता है क्या, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आ जाए, 11th का हो या 12th का हो, एक्राइल तो एक्राइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। एक्राइल का मतलब क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3। बताओ एक्राइल में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। जैसे लिखा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। तो जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी लगा रहेगा, जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा रहेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? इसको मान लो पहला कार्बन, इसको क्या मान लेंगे? पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा। दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। हाँ। लेकिन एक्राइल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होता है और उसमें भी डबल बॉन्ड कहाँ होता है प्रेजेंट? दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच। समझ में आ रहा? देन वी यूज एक्राइल एज ए प्रीफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे प्रेजेंट है और दूसरे और तीसरे कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, तो उस केस में हम लोग एक्राइल को प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो किसी शब्द के पहले लगता है। समझ में आ रहा? और एक्राइल का मतलब हमेशा याद रखना CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C। अब देखो जैसे इसी का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो इसी एक्राइल को कैसे यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। देखो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C डबल। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? CH2 डबल पता है ना, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C है ना, उसी टाइप का CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल। देखो इसको मान लो पहला कार्बन, इसको मान लो कि दूसरा, इसको क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप वाला को पहला कार्बन माना जाता है, इसको नंबरिंग में पहला पोजीशन, तो दूसरा ग्रुप सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो अब इसको, इसका पूरा नाम क्या लगेगा? इसको हम बोलते हैं क्या चीज? एक्राइल। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें एसिड लगा देगा लास्ट में, क्योंकि C डबल H के लास्ट में क्या लगाते हैं? एसिड। और है तो बीच में, इसका पूरा नाम क्या होगा? एक्राइलिक एसिड। क्या नाम होगा? एक्राइलिक एसिड। ध्यान दो। अभी ना देखो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH। देखो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है एल्डिहाइड। क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। यहाँ पे देखो यही चीज है कि नहीं? CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C है कि नहीं? ये वाला देखो, इसको मान लो पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पहला, और दूसरा, इसको तीसरा। तो इसको कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं एक्राइल। इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या होगा? एक्राइल एल्डिहाइड। क्या नाम होगा? एक्राइल एल्डिहाइड। अब देखो दूसरा एक और है कंपाउंड, जिसका नाम है क्रोटोन। क्या नाम है जी? क्रोटोन। क्रोटोन। तुमसे पूछेगा क्रोटोन होता क्या? तो देखो क्रोटोन का मतलब होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C। तुमसे पूछेगा क्रोटोन का मतलब क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4। देखो तुमसे पूछेगा क्रोटोन में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्रोटोन में टोटल कितने कार्बन है? 4। और यहाँ पे मान लो फंक्शनल ग्रुप इस पहले कार्बन से, जैसे इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, इसको मान लो तीसरा, इसको मान लो चौथा। तो देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन के एटम के बीच में? 2 और 3। दूसरा और तीसरा के बीच में। किसके बीच में? दूसरा और तीसरा के बीच में। तब इस केस में हम लोग किसको प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं? क्रोटोन को। किसको? क्रोटोन। देखो एक्राइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C, और क्रोटोन का मतलब क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो इसका प्रोटॉन का इस्तेमाल दिखाते हैं। देखो एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल H। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है? C डबल H। इस कार्बन को मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, इसको मान लो तीसरा, इसको मान लेंगे चौथा। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पहला माना जाता है। अब इसमें देखो एसिड लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? देखो इधर क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। इसी टाइप का है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं? क्रोटोन। C डबल H ग्रुप जहाँ लगा रहता है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं? एसिड। इसका अपना नाम क्या होगा? क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम होगा? इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। CHO क्या बोलते हैं? CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। और उनको पता होना चाहिए। जो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, यही है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं? और एल्डिहाइड के लास्ट में एल्डिहाइड आता है, इस CHO के लास्ट में एल्डिहाइड लगता है, इसका पूरा नाम क्या होगा? प्रोटोनल डिहाइड। क्या नाम होगा? प्रोटोनल डिहाइड। अब देखो एक अगला कंपाउंड है एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एनहाइड्राइड। अब तुमसे कोई पूछेगा सर ये एनहाइड्राइड क्या होता है? तो एनहाइड्राइड तो ये समझने वाला चाहिए, ये जितना भी बोर्ड पे लिखे हैं, एनहाइड्राइड कभी भी आ सकता है 11th में 12th में। उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, एनहाइड्राइड का मतलब देखो C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इधर देखो ये C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसी को एनहाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होगा? ऐसे देखो C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड, इसी ग्रुप को पूरा को बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? जैसे देखो इसी को लिखने का और तरीका है, इस C डबल बॉन्ड है ना, इसको ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड हो, इस O को बीच में रख दो, वही चीज है ना। देखो इसको इधर रख दो, C डबल, वही चीज है ना। ये भी क्या हुआ? एनहाइड्राइड। क्या हुआ? आगे देखो एनहाइड्राइड क्या है? देखो क्या लिखा है? एनहाइड्राइड्स आर कंसीडर्ड एज एसिड डेरिवेटिव्स। एनहाइड्राइड को क्या माना जाता है? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड से डिराइव किया हुआ है। समझ में आ रहा है?
which are obtained by eliminating water H2O molecule from 2 acid। अगर मान लो दो एसिड्स है, क्या है, दो एसिड्स है, दो एसिड से हम क्या करते हैं, पानी हटा देते हैं। दो एसिड से क्या हटाते हैं, पानी। अगर दो एसिड से अगर हम पानी हटा देते हैं तो कौन सा चीज हमको मिलता है, एनहाइड्राइड। क्या मिलता है, एनहाइड्राइड। इसको दिखा रहे हैं कैसे पानी हटाने से एनहाइड्राइड मिलता है। ऐसे देखो एक एसिड देखो इधर CH3C डबल बॉन्ड, देखो इधर देखो, इसको मान लो ये क्या है, पहले से CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, ये स्टार्ट कर देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3C डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ। वो C डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। तुमको पता है एनहाइड्राइड से हमको एसिड बनाना है, तुमको एनहाइड्राइड ये बना कैसे होगा, ये एनहाइड्राइड कैसे बना होगा, एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे एनहाइड्राइड है, ये लिखा जो हुआ है इसको ये जो अभी काट दो, ये छोड़ो, ये कुछ नहीं, ये जो लिखा हुआ क्या है, एनहाइड्राइड। कैसे तुम पहचाने एनहाइड्राइड, देखो यहाँ पे जो डैश था, डैश में क्या लगा हुआ CH3, बगल में देखो C डबल बॉन्ड लगा है, बगल में क्या लगा है O, और देखो बगल में क्या लगा C डबल, इधर से तो इसका पहचानेंगे एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड कैसे बना होगा, एसिड में पानी एसिड से अगर पानी हटा देते हैं, एसिड में से क्या हटा देते हैं, एसिड में से पानी हटाते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड कैसे बना होगा, एसिड में से पानी हटाए होंगे तो, अगर मान लो इसमें इस एनहाइड्राइड में हम पानी जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एसिड। तो उल्टा बात सुनो, एसिड में से पानी हटाएं तो क्या मिला, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में पानी जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एसिड। तो देखो जितना भी एनहाइड्राइड हम दिखा रहे हैं इसमें देखो पानी जोड़ के हम एसिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे कैसे बनाए, देखो इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब पानी का मतलब क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O, इसमें OH होता है और H होता है, ये नहीं होता पानी में। तो इधर ऐसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ से इधर लगा दो OH, इधर क्या लगा दो H, समझ में आ रहा, पानी जोड़ रहा है। आप देखो ये जो पार्ट होगा, देखो ये जो पार्ट पूरा बन गया, क्या बन गया, CH3C डबल सिंगल बॉन्ड, देखो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है ना। एक तरफ OH जोड़ देंगे, एक तरफ क्या जोड़ देंगे, H। तो देखो एक तरफ बना CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, OH। CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा, OH। इधर भी क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये भी एसिड होता है, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। ये भी क्या होता है, एसिडिक एसिड। दो तरह के एसिडिक एसिड है, इधर देखो और एग्जांपल दिखा रहे हैं। और ये जो एनहाइड्राइड लिखा था इसको बोलते थे एसिडिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते थे, इसका नाम क्या होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड में पानी जोड़े तो हमको कौन सा एसिड बना, मिला एसिडिक एसिड। यानी तुमको पता चले एसिडिक एनहाइड्राइड किस एसिड से बना है, एसिडिक एसिड। किस एसिड से, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला ही होता है CH4। दो तरह के एसिडिक एसिड हमको मिला। इधर देखो इधर देखो क्या लिखा है, SC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड CH3, ये भी तुमको एनहाइड्राइड लग रहा है। देखो C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो, ये एनहाइड्राइड है कि नहीं, कैसा एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको एसिडिक एसिड का पार्ट मानते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक। SC डबल बॉन्ड को बोलते हैं फॉर्मिक, इसका पूरा नाम होगा एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब ये एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड जो है इससे हमको एसिड बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, पानी। क्या जोड़ेंगे, पानी। इसको तो देखना तो पीछे देखो, इसको बीच में डिवाइड करो, दिख रहा है, बीच में डिवाइड किए, देखो इधर OH जोड़ दो, इधर H। पानी का मतलब क्या होगा, H2O, H2 में OH और H होता है, इधर OH जोड़ो इधर H, देखो ना इधर OH जोड़े तो देखो ये क्या बन गया, देखो ना इधर HC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, देखो HC डबल बॉन्ड, ये OH यहाँ जोड़ेंगे, ये बन गया। इधर देखो इधर H जोड़ा, इधर क्या जोड़ा H, ये क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसका नाम क्या होता है, C डबल H का फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉर्मिक। CH3 डबल H का क्या नाम होता है, एसिडिक एसिड। यानी पता चलेगा ये जो एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड है दो तरह के एसिड से बना है, किस किस एसिड से, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। इधर देखो लास्ट में देखो यहाँ पे एनहाइड्राइड CH3CH2C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH। तुमको पता है CH3CH डबल बॉन्ड CH, अभी देखो क्या लिखा है, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। CH3CH डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और इसको क्या बोलते हैं, CH3CH, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। दो तीन कार्बन है तो प्रोपियोनिक होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, C पहले आता है ना, प्रोटोनिक का प्रोपियोनिक कौन आता है पहले, C। इसका नाम होगा प्रोटोनिक प्रोपियोनिक। क्या नाम होगा, प्रोटोनिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अब इसको हमसे एसिड बनाना है, किस एसिड से बना है, प्रोटोनिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। इसमें सबसे पहले क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर OH लगा दो, इधर H लगा दो। देखो इधर OH लगा दिए तो ये वाला पार्ट देखो ऐसे बनेगा, देखो CH3CH2C डबल बॉन्ड, देखा। इधर देखो इधर H जुड़ा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो, इधर OH, ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH को प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक। तीन कार्बन के एसिड है प्रोपियोनिक एसिड। इधर CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, एसिड है प्रोटोनिक एसिड।
केमिस्ट्री में अगला कंपाउंड है ईस्टर। इससे पहले एनहाइड्राइड पढ़ा था। ईस्टर का मतलब क्या होता है? बोर्ड पे एक ध्यान दो, देखो आर सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड आई डैश, इसी को ईस्टर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्टर। क्या बोलते हैं? आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, आई डैश, इसी को क्या बोला जाता है? ईस्टर। तो क्या लिखा है? ईस्टर आर कंसीडर्ड एज एसिड डेरिवेटिव। ईस्टर को माना जाता है कि कहीं ना कहीं एसिड से ही मिलता है। एसिड क्या बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड, जिसको एसिड बोलते हैं, कहीं ना कहीं एसिड से ही डिराइव किया हुआ, इसलिए बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। अब देखो इसमें आर क्या है और आर डैश क्या है, अभी समझा रहे हैं। जैसे देखो मान लो एसिड से कैसे निकलता है वो हमको समझा। देखो आर सी डबल बॉन्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं कि नहीं? ठीक, आर सी डबल बॉन्ड को एसिड बोलते हैं। एसिड में से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसमें से क्या हटा देंगे? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन। यहाँ क्या बचेगा? आर सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक खाली जगह मिलेगा। इस ये जो खाली जगह हाइड्रोजन हटाने के बाद बचा, इसमें क्या जोड़ देंगे? आर डैश। क्या जोड़ देंगे? आर डैश। आर डैश यहाँ पे जोड़ दो तो क्या पूरा बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश। अब देखो ये जो चीज बना ना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। अब देखो ईस्टर में यहाँ पे कौन क्या चीजें पहचाना बनेगी? सबसे पहली बात, ये जो आर डैश लगा है ना, ध्यान दो, लास्ट में जो ऑक्सीजन के बगल में आर डैश लगा है, इसको बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। अल्काइल कैसे बनता है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाना मिथाइल, मिथाइल। मीथेन से इथाइल, इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो ये आर डैश हमेशा ईस्टर में अल्काइल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप। अब देखो ये जो चीज लगा हुआ आर सी डबल बॉन्ड, क्या लगा है? आर सी डबल बॉन्ड। ये भी कोई दूसरा अल्काइल इधर लगा है। तो नाम जब लिखेंगे ईस्टर का, जब कभी नाम लिखेंगे ना, जैसे ईस्टर दिया रहेगा आर सी डबल बॉन्ड आर डैश, कहेगा नाम लिख के दिखाओ, कॉमन नेम इसका कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो ईस्टर का नाम लिखने में अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? देखो ये जो लास्ट में आर डैश लगा है ना अल्काइल, इसका नाम पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अल्काइल। ये जो लास्ट में लगा है डैश, इसका पहले नाम लिख देंगे अल्काइल, प्लस प्रीफिक्स। पहले इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा? सो तो ये आर सी डबल बॉन्ड है ना, ये जो आर सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको कहेंगे प्रीफिक्स। क्या कहेंगे? ये प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे। और लास्ट में एट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एट। ईस्टर के लास्ट में एट जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तब जाके ईस्टर का नाम। देखो अभी हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक ईस्टर दिया हुआ एस सी डबल बॉन्ड ओ सी। देखो ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड आर डैश। देखो यहाँ पे इस आर की जगह क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। सी डबल बॉन्ड है, ये वो है, इधर देखो आर डैश। ये आर डैश से आर डैश की जगह कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा है? CH3। और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? अब देखो तुमसे पूछेगा, पहले बात ये पहचानो कि ईस्टर है कि नहीं, ये ईस्टर है कि नहीं, कैसे पहचानो? सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे आर आगे की जगह है ना, ये क्या हो गया? ईस्टर। अब ईस्टर का नाम कैसे लिखेंगे? क्या बोले? पहले अल्काइल, ये जो लास्ट में लगा हुआ है इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे अल्काइल यही है ना लास्ट वाला, ये CH3 लगा, CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या लगेगा? मिथाइल। अच्छा ये जो एस सी डबल बॉन्ड है, ये आर सी डबल बॉन्ड, ये क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? एस सी डबल को क्या बोलते हैं? एस सी डबल को हम लोग बोलते हैं फॉर्म। पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। एस सी डबल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर्म। तो मिथाइल के साथ क्या जोड़ती है? फॉर्म। और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एट। एट जोड़ेंगे। इसका पूरा नाम क्या होगा? मिथाइल फ्रॉम। क्या नाम होगा? मिथाइल फ्रॉम एट। समझ आ रहा है? दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 सी डबल बॉन्ड CH3। पहले पहचानो कि ईस्टर है कि नहीं। देखो सबसे पहले सी डबल बॉन्ड, देखो सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आर डैश। आर डैश में देखो यहाँ पे देखो अल्काइल है, तो ये पहचान में आ गया ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है। तुमको कहेगा इस ईस्टर का कॉमन नेम लिखे। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अल्काइल क्या लगा हुआ है इसके बगल में? CH3। CH3 का क्या नाम होता है? मिथाइल। क्या नाम होता है जी? मिथाइल। अच्छा ये जो चीज है इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीफिक्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीफिक्स। तो CH3 सी डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स है, इसको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। इसको क्या बोला जाता है? एसिड। एसिड। तो देखो मिथाइल में एसिड जोड़ दिया, लास्ट में क्या लगाएंगे? ये एट। तो क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। क्या नाम होगा पूरा? मिथाइल एसीटेट। समझ में आ रहा? तीसरा देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH डबल बॉन्ड CH2। पहले बात देखो ये ईस्टर है कि नहीं? सी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आर डैश। आर डैश की जगह क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहली बात नाम जो लिखेंगे तो अल्काइल ग्रुप यही है ना, आर डैश, इसको पहले लिखेंगे। अरे यही है ना बगल वाला। हाँ। अच्छा बताओ CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में बता चुके हैं। सब कॉपी पढ़ा करो, कॉपी नहीं पढ़ा तो कैसे होगा? CH डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। याद है? विनाइल, एलाइल, ऐसा कुछ बताए थे। हाँ। विनाइल का मतलब ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए क्या नाम लिखते हैं? इसका क्या नाम होता है? विनाइल। क्या नाम होता है? विनाइल। विनाइल लिख दिए। अच्छा अब ये बता दे भाई CH3 से डबल बॉन्ड प्रीफिक्स का यूज करते हैं? एसिड। क्या यूज करते हैं? एसिड। इसके लिए ये प्रीफिक्स लगेगा तो एसिड, और लास्ट में एक लगा एट। क्या नाम होगा? विनाइल एसिटेट। विनाइल एसीटेट। चौथा एग्जांपल देखो ये इधर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। कैसे बोलेंगे ईस्टर? है यहाँ पे एक चीज और होगा, ओ होगा। क्या होगा? यहाँ पे ओ छूट गया, लगा देना, समझा? ये ओ है,
तो सी डबल बॉन्ड देखो ये आर आर का यहाँ पे क्या है ये CH2 डबल CH सी डबल बॉन्ड है देखो सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है और CH डबल CH2 क्या है अब इसका ये पहले पता चल गया ईस्टर है ईस्टर को पहचान करना आ गया अब बोलेगा ईस्टर का कॉमन नेम लिखे तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे सबसे पहले बगल में जो आर लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप इसका नाम लिखेंगे अच्छा बताओ CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं जो ये पता है विनाइल क्या बोलते हैं विनाइल क्या होगा विनाइल अच्छा ये जो चीज है इसको प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते क्या 1 2 3 अच्छा बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C अभी कुछ देर पहले बताए थे क्या बोलते हैं एक्राइल चीज पता है एक्राइल और प्रोटो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इसको हम बोलते हैं एक्राइल क्या बोलते हैं एक्राइल इसके बाद लिखिए एक्राइल अब तुम्हें पता है ईस्टर के लास्ट में क्या लगा देंगे एक्राइलेट तो पूरा नाम क्या होगा विनाइल एक्राइलेट क्या नाम होगा विनाइल एक्राइलेट इसके साथ तुम्हारा देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 तरह का नाम होता है सबसे पहला कॉमन नेम दूसरा होता है डिराइव्ड नेम तीसरा होता है IPSC नेम तो कॉमन नेम पूरी तरह से हम खत्म कर चुके हैं कुछ एग्जाम में किसी भी तरह का कॉमन नेम पूछेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरे 11 में आराम से लिख सकते हो 11वीं का केमिस्ट्री हो या 12वीं का आप देखो तुम जो अगला नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का डिराइव्ड नेम क्या है डिराइव्ड नेम सिस्टम तो कॉमन नेम के बाद जो दूसरा नेम आता है डिराइव्ड नेम सिस्टम अब हम लोग डिराइव्ड नेम सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं तो देखो लिखा है पहला दो इसमें 2 पॉइंट देखो पहला पॉइंट इन दिस सिस्टम फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज पैरेंट कंपाउंड करा डिराइव्ड नेम सिस्टम में किसी भी होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला जो मेंबर है सबसे पहला जो उसका मेंबर है उसको हम लोग पेरेंट कंपाउंड मानते हैं क्या मानते हैं पेरेंट कंपाउंड पेरेंट समझ में आ रहा हाँ तुमसे पूछेगा सर ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है पहले पढ़ा चुके हैं होमोलोगस सीरीज जब कॉमन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक तभी ये बताए थे समझ में आ रहा दूसरा पॉइंट रेस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कंसीडर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड और बाकी जो मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का उसको हम क्या मानेंगे वो कहीं ना कहीं पेरेंट से डिराइव है कहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट से डिराइव है आप देखो इसको हम फॉलो करते हैं डिराइव में कैसे नाम लिखते हैं दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए जैसे देखो सबसे पहला होमोलोग सबसे पहला नंबर लिखते हैं अल्केन क्या लिखते हैं अल्केन लिखते हैं अच्छा अल्केन का डिराइव नेम कैसे करते तो ध्यान दो सबसे पहला मेंबर अल्केन का कौन है CH4 मीथेन अल्केन मतलब क्या हुआ कार्बन का बेसिक देखो पहला नंबर क्या होता है CH4 अल्केन का जनरल फॉर्मूला तुम 10वीं क्लास में ही पढ़ा था CnH2+2 ये होता है तुम यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड डालोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा CH4 कार्बन 2 डालो देखो 2 दूना 4 2 6 C2H6 कार्बन का संख्या n का मान 3 डालो तो n का मान यहाँ 3 तो 3 दूना 6 6 2 8 और C3 क्या हो जाएगा C3 अच्छा जितना कार्बन डालोगे उसका दोगुना करके 2 जोड़ देना फॉर्मूला इसको क्या बोलते हैं मीथेन इसको क्या बोलते हैं इथेन प्रोपेन सबके लास्ट में ये लगता है कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो सबसे पहला नंबर अल्केन का क्या है CH4 इसको हम क्या बोलते हैं मीथेन क्या बोलता है इसका दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड इन द पेरेंट कंपाउंड अल्केन के होमोलोगस सीरीज में कौन आएगा पहले मीथेन आएगा फिर इथेन आएगा फिर प्रोपेन आएगा तो सबसे पहला नंबर कौन है अल्केन का मीथेन इसको हम लोग पेरेंट मानेंगे क्या मानेंगे पेरेंट तो देखो इस CH4 को हम बोलते हैं मीथेन क्या बोलते हैं मीथेन इसको क्या बोलते हैं मीथेन ऐसे मीथेन को हम लोग मान लेंगे पेरेंट क्या मान लेंगे पेरेंट हाँ देखो इसी मीथेन को पेरेंट मान के बाकी का नाम लिखेंगे बाकी का क्या नाम लिखेंगे डिराइव जैसे देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड देखो एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये अल्केन का पहचान होता है अल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है क्या होता है तो इसमें देखो ये जो CH3 है ना कहीं CH4 से डिराइव है ना CH4 के जैसा लग रहा है कि नहीं हाँ। एक को ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे इसको मान लेंगे पेरेंट क्या मान लेंगे और बाकी का नाम ले सकते हो इसका नाम क्या करेंगे एगो को CH4 को ऐसे घेरा कर देंगे पेरेंट मान लेंगे और बाकी के अकॉर्डिंग नाम लेंगे तो ये जो बाकी जो लगा हुआ है देखो ना इधर बाकी जो बगल में लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं CH3 मिथाइल क्या बोलते हैं देखो सबसे पहले मिथाइल लिख दिए ये देखो क्या लिख दिया मिथाइल और ये CH3 कहाँ से डिराइव है CH4 से CH4 को क्या बोलते हैं मीथेन इसका पूरा नाम क्या होगा मिथाइल मीथेन क्या नाम होगा इसका डिराइव नेम क्या होगा मिथाइल मीथेन इधर देखो अगला कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 समझ रहा इसमें देखो CH2 कहीं ना कहीं से डिराइव है इसको मान लेंगे पेरेंट क्या मान लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे देखो ये इसको क्या बोलते हैं मिथाइल इसको भी क्या बोलते हैं मिथाइल दो को मिथाइल है ना इधर डाइमिथाइल इसको बोलेंगे डाइमिथाइल क्या बोलेंगे डाइमिथाइल इसको क्या मान के मिथेन पेरेंट में हमेशा क्या नाम लेंगे मिथेन डाइमिथाइल डिराइव नेम का तरीका है देखो फिर तक CH3 देखो समय कार्बन का सिंगल बॉन्ड है समझ गए कि अल्केन में आता है अल्केन का पहचान होता है हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी देखो डबल ट्रिपल नहीं है हमेशा सिंगल बॉन्ड एगो को मान लेंगे पेरेंट एगो को किसको मान लेंगे पेरेंट बाकी को छोड़ देंगे सही बाकी देखो 1 2 3 सब मिथाइल है 3 बार मिथाइल है
तो क्या बोलेंगे? ट्राइमिथाइल। इसको हमेशा बोलेंगे मीथेन। मीथेन। तो क्या नाम? ट्राइमिथाइल मीथेन। मीथेन। देखो आप और एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 CH3 CH3, इसको मान लेंगे पेरेंट, बीच वाले को क्या मान लेंगे? पेरेंट। बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी को क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे। असल में देखो कार्बन कानों के जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कानों में सिंगल बॉन्ड है तो क्या मान जो कहते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। तो देखो 1 2 3 4 4 बार मिथाइल लगा। कितना बार? चार। 4 को बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। इसका क्या नाम है? टेट्रा मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। समझ में आ गया? अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब अल्केन में किसको सबसे पहले फेवर किया जाता है? प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है 4 डिग्री कार्बन। किसको? 4 डिग्री कार्बन। अल्केन के केस में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? 4 डिग्री कार्बन। उसके बाद किसको दिया जाता है? 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद किसको दिया जाता है? 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद किसको 1 दिया डिग्री जाता है? कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है अल्केन के केस में। 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री सब पर आ चुके हैं। 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ? अगर कार्बन किसी 4 कार्बन से जुड़ा है 4 डिग्री कहलाता है। उसी को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है उसको बोलते हैं 3 डिग्री टर्सरी कार्बन। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री या सेकेंडरी क्वाटरनरी। अगर कोई कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है अल्केन के केस में। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? 4 डिग्री को, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे लास्ट में किसको दिया जाता है? 1 डिग्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।